हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने दो रेशोस समझ ली थी, पूरा एनालिसिस कर लिया था उस पर। करंट रेशो जिसका फॉर्मूला था सी अपॉन सी है, और बेटा लिक्विड रेशो जिसका फॉर्मूला था लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बाबू, करंट रेशो की आई, अगर ये रेशो 2:1 से ज़्यादा अच्छी है तो बेटा पता लगता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म में तो कंपनी की सॉल्वेंसी बरकरार रहेगी, शॉर्ट टर्म में कोई दिवालिया नहीं कर सकता कंपनी को। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर करंट एसेट्स 4 लाख की है और करंट लायबिलिटी 2 लाख की है, यार आप इतनी अच्छे सिचुएशन में बैठे हो कि कभी भी 2 लाख की लायबिलिटी अराइज होगी, दो तो दे ही दोगे जब 4 की करंट एसेट्स है तो। और बेटा यही कंपैरिजन हम लिक्विड एसेट्स के साथ भी करते थे करंट लायबिलिटी का, कि लिक्विड एसेट्स तो बेटा वो एसेट्स है जो 1 महीने के अंदर अंदर आपको कैश दे देंगी, लिक्विड एसेट्स। ठीक है ना। और वो इतनी लिक्विड है कि 1 महीने में दे देंगी, जबकि करंट एसेट तो शायद 1 साल भर लगा दे, लिक्विड एसेट तो 1 महीने में दे देंगी। और अगर 1 महीने में एसेट्स आपको पैसा दे सकती है और आपको करंट लायबिलिटी पे करनी है जो कि विद इन 12 मंथ है, तो वो फिर तो और अच्छे सिचुएशन में बैठे हो। अगर 4 लाख अपॉन 2 लाख है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, अगर ये रेशो है 2:1, फिर तो बहुत ही अच्छे सिचुएशन में बैठे हो। ठीक है ना। इसलिए लिक्विड रेशो के केस में आइडियल रेशो 1:1 है। अगर 1:1 भी है तो बहुत बहुत बढ़िया पोजीशन में हो। ठीक है ना। दोनों ही बातें ये बताती थी कि शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। कमेंट करना होगा, जब भी आइडियल रेशो से ज़्यादा आएगा तो सेटिस्फैक्ट्री, अदरवाइज सेटिस्फैक्ट्री नहीं। इतनी बात आपने बढ़ी, मैंने सिर्फ 2 ही इलस्ट्रेशन कराए। आज मैं शुरू करूँगा 10th या 11th इलस्ट्रेशन से। बीच के इलस्ट्रेशन कहाँ गए क्या होगा वो पता लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी। अभी कहानी को ऐसे ही चलने दो जैसे चल रही है। एक नया कंसेप्ट लिखो, 61 होगा शायद कंसेप्ट नंबर, फटाफट से नोट डाउन करना। और फटाफट से दोनों फॉर्मूलाज और लिखो। और वो सामने देखना, लिक्विडिटी रेशो कैलकुलेट करते टाइम ना अब आपको बेटा दो फॉर्मूलाज की जरूरत जरूर पड़ेगी। बेटा एक है वर्किंग कैपिटल क्या चीज होती है, और दूसरा है बेटा डेट्स क्या होते हैं। अब वो पहले वर्किंग कैपिटल की बात करता हूँ। देखो, जब आप बिजनेस स्टडीज में आगे बढ़ोगे ना, अभी हम एक चैप्टर बढ़ेंगे 9th चैप्टर बिजनेस स्टडीज में, तो वो बिजनेस स्टडीज के हिसाब से वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स एक ही बात होती है। पर बाबू अकाउंट्स एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल आईना दिखाता है। वर्किंग कैपिटल कभी भी करंट एसेट्स के बराबर नहीं होती इन रियल लाइफ टू। ठीक है ना। वो बिजनेस स्टडीज का कंसेप्ट है, वो वहाँ की मैं ही बात करूँगा। और वो वर्किंग कैपिटल हमेशा बराबर होती है सी ए माइनस सी एल के, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के। इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले दूसरे फॉर्मूला पे एनालिसिस कर दो। बेटा दूसरा फॉर्मूला कहता है टोटल डेट बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट के। बेटा ये टोटल डेट का मतलब क्या है बाबू? टोटल डेट मतलब टोटल बिजनेस का कर्जा। डेट का मतलब कुछ और नहीं होता, कर्जे से होता है।
अब समझाने की कोशिश करूँ तो बेटा अभी हम टी फॉर्म बैलेंस शीट पढ़ रहे थे। लाइबिलिटी साइड हमने ना 4 मेजर हेड है, पर 3 की बात करता हूँ, दूसरा तो कोर्स में ही नहीं। हमने एक मेजर हेड पढ़ा शेयर होल्डर फंड, देन नॉन करंट लाइबिलिटी, देन करंट लाइबिलिटी, यही मेजर हेड पढ़ा। बाबू शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम होता है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मतलब मालिकों का लगा हुआ पैसा। बेटा जो मेरे बिजनेस के ऑनर है, मान लो बेटा मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ XYZ लिमिटेड की, ऑनर कौन होते हैं आप खुद बताओ। शेयर होल्डर ही तो ऑनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर आधा ऑनर ऑफ द कंपनी। बेटा शेयर होल्डर फंड में तो मैं दिखाता हूँ शेयर कैपिटल, यानी कि बाबू यहाँ तो एक्चुअली में ऑनर का पैसा आया ना। बाबू अगर शेयर होल्डर फंड ऑनर का पैसा है तो ये क्या है बेटा, ये तो कर्जा है, यही तो कर्जा है। बस समझ लो ये वो कर्जा है जो 12 महीने के अंदर अंदर उतारना है, और ये वो कर्जा है जो 12 महीने के बाद उतारना है, या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद उतारना है तो दोनों कर्जा ही। यानी कि बेटा टोटल डेट का मतलब क्या होता है, टोटल डेट सिंपली मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। यानी कि बेटा लॉन्ग टर्म डेट मतलब कुछ और नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी। ये वो कर्जा है जो लॉन्ग टर्म में पे करना है, और ये वो कर्जा है जो शॉर्ट टर्म में पे करना है। यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी ही लॉन्ग टर्म डेट है और करंट लाइबिलिटी ही शॉर्ट टर्म डेट है। समझ में आएगा? मतलब क्लियर हो गया टोटल डेट क्या चीज है। अब आपको क्वेश्चन करता क्या, क्वेश्चन करता है झोल आपके साथ। क्या करेगा बेटा, क्वेश्चन आपको देगा टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट और वर्किंग कैपिटल, 3 चीजें देगा, 1, 2 और 3। आपको कहेगा कैलकुलेट करंट रेशो। बच्चा सोचता है भाई ना तूने सीए दिया ना तूने सीएल दिया, मैं करंट रेशो निकालूं कैसे? भाई सब कुछ निकलता है। टोटल कर्जा पता है, लॉन्ग टर्म कर्जा पता है, टोटल में से अगर लॉन्ग टर्म माइनस कर दूंगा तो शॉर्ट टर्म कर्जा आ जाएगा, दैट सिंपली मीन्स करंट लायबिलिटी आ जाएगी। अगर करंट लायबिलिटी आ गई है, वर्किंग कैपिटल पहले से गिवन है, वर्किंग कैपिटल को पुट करो, करंट लायबिलिटी को पुट करो, करंट एसेट्स वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, ये भी आ गया। बाबू ये आपके सामने, ये आपके सामने है, करंट रेशो निकल सकती है सी अपॉन सी है। समझ में आगे आने वाले ना लगभग सभी क्वेश्चन में इन दोनों फॉर्मूलाज की जरूरत आपको पड़ेगी, वो भी महसूस दे जाएगा आपको। ठीक है ना, आज मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 क्वेश्चन करूं, मैं ही करूंगा, आपने सिर्फ बैठ कर देखना है। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन आपसे करा दूंगा। बाबू 10 से 15 क्वेश्चन इसी वजह से हो सकते हैं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन छोटे हैं आप। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा था होमवर्क बहुत बढ़ता है यहाँ पर। ठीक है जी, आओ श्री गणेश करते हैं बेटा क्वेश्चंस का। बाबू क्वेश्चन नंबर 10 अभी छोड़ रहा हूँ मैं, अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। बेटा जो बात मैंने बोली वो दिख गई पहले ही क्वेश्चन में, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल आपके पास है, टोटल डेट आपके पास है, लॉन्ग टर्म डेट आपके पास है। ठीक है ना, निकल जाएगा, करेंगे कैलकुलेट फटाफट से। बाबू मैं यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ, यहीं रब कर दूंगा। सर सबसे पहले मुझे करंट रेशो निकालनी है, तो बेटा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सी अपॉन सी एल। दोनों में से कुछ भी पता है? कुछ नहीं पता, आगे बढ़ जाओ, टेंशन नहीं है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ सी ए माइनस सी एल। बेटा वर्किंग कैपिटल तो पता है, पर दोनों में से एक भी वेरिएबल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, और आगे बढ़ जाओ। टोटल डेट, टोटल डेट बराबर होता है बेटा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, या नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, कुछ ही बोल लो। टोटल डेट 1 लाख है, लॉन्ग टर्म डेट 70,000 है, शॉर्ट टर्म डेट यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। बेटा शॉर्ट टर्म डेट आपने कैलकुलेट करा, ये 30,000 आ गया, 70,000 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। और वो वर्किंग कैपिटल आपके पास है 45,000, करंट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम, करंट लायबिलिटी पुट करते हैं 30,000, करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म डेट, बिल्कुल बराबर बात है। और वो ये फिगर उधर जाएगी तो पॉजिटिव जाएगी, यानी कि करंट एसेट्स किसके बराबर आ जाएगी? 75,000 के। करंट एसेट 75,000 है, करंट लायबिलिटी 30,000 है, आंसर आ जाएगा बेटा 2.5:1। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सिंपल है, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। वर्किंग कैपिटल आपके पास है, ट्रेड पेबल आपके पास है, अदर करंट लायबिलिटीज आपके पास है। क्वेश्चन हो सकता है बाबू ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी को जोड़ूंगा तो टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगी, सीएल आ गया, वर्किंग कैपिटल है, फॉर्मूला लगाओ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल।
वर्किंग कैपिटल भी पुट कर दो, CL भी पुट कर दो, करंट एसेट्स आ जाएगी, फॉर्मूला लगाओ करंट रेशियो का C/CL। करके दिखाना क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाओ फटाफट से करके दिखाओ, आंसर बताना मुझे कि 4:1 आ रहा है। तो आगे बढ़ाते हैं बात को, सामने देखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। मेरे पास बेटा ये डेटा है, मुझे कहा जाता है कि करंट रेशियो निकाल दो और लिक्विड रेशियो निकाल दो। कोई नहीं, कैलकुलेट करेंगे। बाबू लिक्विड एसेट्स गिवन है 75,000, इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ 20,000, 35,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 एंड वर्किंग कैपिटल 60,000। बाबू मुझे करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं ना बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूँ। बेटा करंट रेशियो बराबर है CA/CL के। क्या बेटा यहाँ पर CA इजली कैलकुलेट हो सकता है, करंट एसेट्स कैलकुलेट हो सकता है? सर हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा तरीके से सोचो। कल बेटा मैंने आपको ना लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करनी सिखाई थी ना, लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करनी। बाबू लिक्विड एसेट्स बराबर थी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। तीनों का लॉजिक दिया था, ठीक है जी। जो क्वेश्चन में ना हो वो जीरो मान लेना। बाबू क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है 75,000। इन्वेंट्रीज जिसमें लूज टूल्स हैं 20,000 रुपए के। भाई लूज टूल हटा दो, मुझे नहीं चाहिए बेटा। इन्वेंट्री कितने की बचेगी? 15,000। बाबू प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हैं आपके पास 10,000। सब कुछ पुट कर दो बेटा। ये 75,000 करंट एसेट्स ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इन्वेंट्री 15,000, प्रीपेड 10,000, एडवांस टैक्स नहीं है, जीरो बिट टू बी जीरो। बेटा ये 25,000 रुपये उधर जाएंगे, पॉजिटिव चले जाएंगे, मेरे पास करंट एसेट्स आ गई 1,00,000 रुपये। इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट कर दूं करंट एसेट्स, अभी भी मेरे पास करंट लायबिलिटी बकाया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ने बेटा वर्किंग कैपिटल भी तो दिया आपको, वर्किंग कैपिटल बराबर है CA-CL के। बेटा वर्किंग कैपिटल पता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, आओ देखते हैं बेटा कितनी गिवन है वर्किंग कैपिटल, 60,000। सर अब मैं करंट लायबिलिटी बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ। करंट लायबिलिटी आ गई 40,000। अगर 40,000 आ गई, लो जी, क्या ये क्वेश्चन? सिंपल, बहुत इजी, बढ़िया आ गए। चलो जी बेटा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 की। मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, खुद ट्राई करो, कर सकते हो क्या जल्दी से। बाबू सामने देखना, मैं हिंट दे देता हूँ एक जिनसे नहीं हुआ उनके लिए। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स है, इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स हैं। इधर देखना बाबू, अगर उसने करंट एसेट्स दिया मुझे, करंट एसेट्स बराबर होती है सेट CSO के, CIT CSO सब कुछ है इसके अंदर, मतलब इन्वेंट्रीज भी हैं। अगर करंट एसेट्स है तो उसके अंदर इन्वेंट्रीज भी तो हैं, अलग से तो ऐड नहीं करना इन्वेंट्री को। पर ये जो इन्वेंट्री उसमें लूज टूल्स हैं, यानी कि इसमें भी लूज टूल्स जुड़े हुए हैं, तो बाबू इसमें से लूज टूल्स बाहर कर दो। आपके पास एक्चुअली में वो करंट एसेट्स आ जाएगी जो आपको करंट रेशियो के लिए चाहिए। अब CA आ चुका है आपके पास, वर्किंग कैपिटल है, CL निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा होगा CA-CL, CL आ गया, बस फिर बचाएगा क्वेश्चन 7:1। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा है। कहता है अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 2 लाख, इट देन पेड अ करंट लायबिलिटी ऑफ 40,000। आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वाज 2:1। डिटरमाइन the size of current liability and working capital after the payment, also determine the size of these two item before the payment was made। ठीक है, कहता है एक, अब सामने देखो बेटा, कहता है एक फर्म के पास करंट एसेट्स है 2 लाख की, बाद में उसने करंट लायबिलिटी पे कर दी 40,000 रुपये की, और ये पेमेंट के बाद करंट रेशो 2:1 हो जाती है। अच्छा जी, आओ जी समझते हैं। बाबू एक फर्म के पास है करंट एसेट्स 2 लाख रुपए की, ठीक है जी, करंट लायबिलिटी बताएंगे कितने की है, मैंने मान ली X अमाउंट की है, ठीक है जी। कहता है इट देन पेड अ करंट लायबिलिटी ऑफ 40,000, फिर वो करंट लायबिलिटी पे करते हैं 40,000 की। अब खुद सोचना,
अगर ये 2 लाख है और करंट लायबिलिटी एक्स है और 40,000 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करोगे, करंट लायबिलिटी पे करने से होगा क्या? करंट लायबिलिटी कम होगी, करंट एसेट्स भी कम होगी। क्यों? जब करंट लायबिलिटी पे करोगे, कैश से पे करोगे या बैंक से पे करोगे, दोनों कम होंगे 40,000 से। बाबू कहता है ये 2 लाख थी, इसके बारे में बताया नहीं तो मैंने एक्स मान लिया। कहता है बाद में आपने करंट लायबिलिटी पे कर दी 40,000 की। करंट लायबिलिटी पे करने का मतलब ही क्या है? करंट एसेट्स भी कम होगी, करंट लायबिलिटी भी कम होगी। कहता है इस पेमेंट के बाद करंट रेशो 2:1 होगी। जैसे ये 40,000 की पेमेंट हुई, करंट रेशो 2:1 होगी। ये देखो पढ़ लो एक बार अच्छे से। करंट एसेट्स 2 लाख की हैं, इट देन पेड अ करंट लायबिलिटी ऑफ 40,000 आफ्टर दिस पेमेंट। ये 40,000 की पेमेंट के बाद करंट रेशो 2:1 हो गई है। ठीक है, मैंने जो इक्वेशन बनाई बिल्कुल ठीक ठाक बना दी। आओ कैलकुलेट कर देते हैं, अब तो सेकंड्स का गेम है। 2x माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 160। 80 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 120। x क्या था? करंट लायबिलिटी थी बिफोर द पेमेंट ऑफ 40,000, है ना बाबू? मैं सेकंड पार्ट पहले सॉल्व करता हूं। मेरे पास करंट लायबिलिटी आ गई है बिफोर दिस पेमेंट 40,000। बिफोर दिस पेमेंट करंट एसेट्स कितनी थी? 2 लाख। बाबू वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी? वर्किंग कैपिटल वुड बी 80,000। क्वेश्चन ने मुझसे यही पूछा था सेकंड पार्ट में कि करंट लायबिलिटी बिफोर द पेमेंट ऑफ 40,000 कितनी है और वर्किंग कैपिटल कितनी है। ठीक है, दोनों चीजें बिफोर पेमेंट पूछी थी, आ गई। फर्स्ट पार्ट आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितनी है? भैया x 120 आया मेरा। अगर मैं पेमेंट कर दूं तो मेरे पास करंट लायबिलिटी कितनी बची? 80,000। और आफ्टर दिस पेमेंट करंट एसेट्स कितनी है? भैया वैसे 2 लाख की थी, पर पेमेंट के बाद करंट एसेट्स कितनी है? 160। तो वर्किंग कैपिटल अभी भी कितनी आई? वर्किंग कैपिटल अभी भी 80,000 आई। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का। सो सिंपल, बढ़े आगे। चलो देखते हैं आगे की चर्चा। बेटा ये आप कैलकुलेट करो विदाउट हिंट, हो जाएगा। सेकंड्स में होना चाहिए, करना। बाबू इतनी देर का मुद्दा नहीं था, होने वाले से कब तक हो जाता। करंट लायबिलिटी 3.5 लाख है, करंट रेशो 3:1 है। इसमें पुट करा, करंट एसेट्स 10,50,000 आ गए। एसेट टेस्ट रेशो ये क्या होती है? लिक्विड रेशो का दूसरा नाम है। एसेट टेस्ट रेशो फॉर्मूला लगाया होगा 1.5:1 है, और करंट लायबिलिटी अगेन पता है क्योंकि फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 3.5 लाख रुपए करंट लायबिलिटी को पुट किया होगा तो बेटा लिक्विड एसेट्स वुड बी 6,12,500, 6,12,500, ऐसा ही आया होगा। इधर देखना बाबू, करंट एसेट्स 10.5 लाख, लिक्विड एसेट्स 6,12,500। लिक्विड एसेट्स बराबर होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस टैक्स। बेटा ये नहीं भी गिवन, जीरो एज्यूम कर लो। हो गया था 6,12,500, करंट एसेट्स है 10,50,000 माइनस इन्वेंट्री, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा मुझे इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए, तो वो इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में होगी, बाकी सब जीरो हो सकता है। इन्वेंट्री इधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, कैलकुलेट करना 3,37,500, सॉरी 4,37,500 आ जाएगा। खत्म, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है संस्कृति, चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। इसमें 2 पार्ट और हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, मैंने लेफ्ट कर दिया आपके लिए। चलो जी बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप करोगे, इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी करा था, जो भी आया था ना 40,000 वाला क्वेश्चन, कि फर्म की करंट एसेट्स 2 लाख है, बाद में 40,000 की करंट लायबिलिटी पे हुई और पे होते ही रेशो 2:1 हो गई। अब पढ़ना है इस क्वेश्चन को। करंट लायबिलिटी गिवन है 80,000, करंट रेशो है 2.5:1। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज द गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट द करंट रेशो। बस यहाँ पर सारे स्टैट्स गिवन है, एक्स मानना नहीं पड़ेगा किसी को भी। ठीक है, ढंग से क्वेश्चन पढ़ के खुद करना, जरूरत नहीं बननी चाहिए मेरी, फटाफट से करके दिखाओ। बाबू करंट रेशो का फॉर्मूला लगाते 2.5:1 और करंट लायबिलिटी को पुट कर देते फॉर्मूला में। करंट एसेट्स 2 लाख रुपए आ गए,
कहता है उसके बाद आपने 20,000 रुपये का गुड्स उधार पर खरीदा। अगर 20,000 का गुड्स उधार पर खरीद कर रहे हो सर, करंट एसेट्स भी बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी भी। थोड़े समझदार बन जाओ। मैंने उधार पर गुड्स खरीदा, स्टॉक तो बढ़ेगा ही, चाहे उधार खरीदो चाहे नगद खरीदो, स्टॉक बढ़ गया। साथ ही साथ बेटा अगर उधार पर खरीदा क्रेडिटर्स भी तो ट्रेड पेबल भी तो बढ़ गए, मतलब करंट लायबिलिटी भी तो बढ़ गई। बाबू अगर करंट एसेट्स में मेरी 2 लाख थी और करंट लायबिलिटी 80,000 रुपये थी, अगर 20,000 का कुछ उधार पर खरीद लिया तो करंट लायबिलिटी 1 लाख हो गई और वो 2 20 हो गया, रेशो आ गई 2.2:1। इतने तो मुझे मानी क्वेश्चन है, पता नहीं क्या लगे रहते हो तुम, तो झाड़ भी लीली नहीं होती ऐसे क्वेश्चन से, तो लगता ही नहीं कुछ कर रहे हो। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलो ये करेंगे, बहुत बढ़िया, ये मैं करता हूँ। बेटा कहता है अब बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1। एक बिजनेस के पास करंट रेशियो है 3:1 और क्विक रेशियो है 1.2:1। कहता है इफ द वर्किंग कैपिटल इज 180 कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट्स इन द इन्वेंट्रीज। अच्छा जी, बेटा क्वेश्चन में करंट रेशो है 3:1 और लिक्विड रेशो है 1.2:1 और क्वेश्चन आपको कहता है कि वर्किंग कैपिटल है शायद 1,80,000 और आपको करंट एसेट्स की वैल्यू और इन्वेंट्रीज की वैल्यू बतानी। प्लीज मेरी तरफ देखना, मुझे नहीं पता, मैथ्स वाले ज़्यादा दिमाग ज़्यादा लगाएंगे यहाँ पर और वो परेशानी का कारण बन जाएगा। अब मैं कहता हूँ आपको वर्किंग कैपिटल पता है 180, मुझे पता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, लो वर्किंग कैपिटल को मैंने एक्सपेंड कर दिया, क्या हो गया एक्सपेंड करने से? कुछ भी ना, करंट एसेट्स पता ना करंट लायबिलिटी, क्या करोगे अब मुझे पता है कहीं ना कहीं एक्स का रोल आएगा, दिमाग में एक्स घूम रहा होगा मैथ्स वालों के, इसको एक्स मान लो और उसको एक्स मान लो और यहाँ से कर लो और वहां से कर लो। बड़ा सिंपल कर देता हूँ मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको वेरिएबल्स ही नहीं पता बहुत सारे और रेशोस पता है, सब चीज़ों को सिंप्लीफाई रखना, एक्स मत मानना, रायता मत करना क्वेश्चन का। देखो करंट लायबिलिटी 1, करंट रेशो 3, इसी के प्लेस पर है ना। ऐसे लिक्विड एसेट्स 1.2 और करंट लायबिलिटी 1, करंट लायबिलिटी तो 1 ही है बाबू, ऐसा पता है ना, जैसा पता है वैसे ही एज्यूम कर लो। एज्यूम द करंट एसेट्स टू बी 3, करंट लायबिलिटी टू बी 1 एंड लिक्विड एसेट्स टू बी 1.2। इससे तो अच्छा तरीका नहीं बता सकता मैं आपको बाबू। इसमें पुट करना करंट एसेट्स 3, करंट लायबिलिटी 1, यानी कि 2 के बराबर आ गया 1,80,000, तो 1 कितना 190,000, मतलब करंट लायबिलिटी 90,000, 3 कितना होगा अगर 190,000 है 270, 1.2 कितना होगा अगर ये 90,000 है 1,08,000। पहला आंसर आ गया। क्वेश्चन ने पूछा इन्वेंट्री, लिक्विड एसेट्स बराबर होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, बाकी दोनों में लिखे हैं राइट, जीरो में टू बी जीरो। लिक्विड एसेट्स आपके सामने है 1,08,000, करंट एसेट्स आपके सामने है 270, इन्वेंट्री बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा 162। ठीक है, एक्स की जरूरत है, मजे लो। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू ये क्वेश्चन आप कैलकुलेट करोगे, ये टोचा क्वेश्चन है, ये होना चाहिए बिना किसी ब्रेक के होना चाहिए, फटाफट से कर दो। चलो जी बाबू क्वेश्चन 20 करते हैं। क्विक रेशियो है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। बिल्कुल भी ना करो, मैं करके दिखाऊं फटाफट से, जल्दी करो जल्दी, रो नहीं, किस्मत में यही है वो ऐसे ही यार। बेटा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड्स इन्वेंट्रीज 1,12,000, लिक्विड एसेट्स 128, क्विक रेशियो गिवन है, आपको करंट रेशियो निकालनी है, कुछ भी नहीं। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे, लिक्विड एसेट्स को पुट करना, करंट लायबिलिटी बाहर आ जाएगी, करंट लायबिलिटी आ गई, करंट एसेट्स पहले ही आपको देख के दिखाई दे रही है, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री को जोड़ो करंट एसेट्स आती है, करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी है, निकल जाएगा करंट रेशियो, निकालो जल्दी से। साची चलो बाबू करके दिखाना, कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी करा था, जो जैसा दिया हुआ उसको वैसा मान लेना। करंट
एसेट्स 3.15 मान लेना, करंट लायबिलिटी को 1 मान लेना, वैसे ही होगा। पहले आप क्वेश्चन ढंग से रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। फटाफट से करना बाबू, कर देता हूँ एक बार ये क्वेश्चन। करंट रेशो 3.5:1, क्विक रेशो 2:1। करंट रेशो है 3.5:1, क्विक रेशो यानी कि लिक्विड रेशो है 2:1। बेटा क्वेश्चन ने बोला एज्यूम कर लो इन्वेंट्री 24,000 है, उसके बाद जो मर्जी निकालने को गए सब निकल जाएगा। इन्वेंट्री 24,000 है। सर खाली इन्वेंट्री पता होने से होता क्या है? इन्वेंट्री किसके बराबर होती है? CM माइनस LA, मतलब करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स के। ना ये पता नहीं ये पता, तो अभी कर क्या लोगे? ठीक है ना। तो बेटा एक ही ऑप्शन है घूम फिर के, करंट एसेट्स को 3.5 ही मान लो, करंट लायबिलिटी को 1 और लिक्विड एसेट्स को 2। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। इसको पुट करो 3.5, ये माने आपने 2, 1.5 बराबर है 24,000 के, तो 1 किसके बराबर होगा? 16,000 के। अब जो चाहो वो निकाल लो, जो क्वेश्चन गए वो निकाल लो, बचता ही है। ठीक है, करना कैलकुलेट। अब 1 मिनट का क्वेश्चन है, इसमें दूसरा मिनट नहीं दूंगा, फटाफट से कैलकुलेट करो, 1 ही मिनट है। कर लिया ठीक, वरना आगे बढ़ जाएंगे। अब हो गया होगा क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो 24 आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से करके दिखाओ। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।